हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम समास के क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके हैं। आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पर वीडियो है। मैंने बहुत अच्छे समास के क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि के क्वेश्चन करवाए हैं। संज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक के थ्रू उसके क्वेश्चन करवाए हैं। समास के क्वेश्चन ट्रिक के थ्रू करवाए हैं। वर्णमाला मैंने करवाई है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। संधि के, संज्ञा के आपके 99% क्वेश्चन उससे गलत नहीं होंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर चुके हैं। किस शब्द में द्विगु समास है? जो द्विगु को मैंने क्या आपको ट्रिक बताई थी? द्विगु मतलब दो। द्विगु से हमको याद रखना है दो। तो दो क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर द्विगु में क्या पूछा गया है? दोपहर। दोपहर, दूसरा पहर, दूसरा पहर, दो पहरों का समाहार, तो द्विगु समास है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ में अब यहाँ पर देखिए शब्द कैसे हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो जहाँ पर शब्द रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। जैसे रातों रात, दिनों दिन, भर पेट, अवयव जिसमें आ जाए, भर पेट, आजन्मा, ये सारे क्या हैं? अवयव हैं। तो अवयव जिसमें आ जाए, उपसर्ग जिसमें आ जाए, शब्द रिपीट जिसमें हो, वो होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की विशेषता क्या है? कि पहला पद प्रधान, आ अक्षर पहला है और पहला पद प्रधान समास होता है अव्ययभाव समास। परिभाषाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप परिभाषाओं को ज़रूर, 6 समास की जो परिभाषा है उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने समास को आपको डिटेल से नहीं पढ़ाया है, खाली क्वेश्चन करवाए हैं। तो एक बार डिटेल से अपन देख लेते हैं समास को, क्योंकि सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैंने लिए हैं सारे ओल्ड ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इतने एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए तो इससे बाहर आपका कुछ भी, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलते हैं, थोड़ा सा समास को देख लेते हैं। समास क्या है? यहाँ पर देखिए, समास दो शब्दों सम एवं आस शब्द से मेल से बना है, जिसका संक्षिप्त अर्थ होता है समास। संक्षिप्त अर्थ क्या होता है? समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन उसको संक्षिप्त करके हमने विद्यालय कर दिया, एक ही शब्द में समेट दिया। समास मतलब संक्षिप्तीकरण। तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन में भी थोड़े से बदलाव होते हैं। तो हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के लिए डिटेल से चीज़ों को पढ़ना है, तभी हम उन लोगों से ऊपर अपना नाम ला पाएंगे जो ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। पढ़ लिया हमने। समास के नियम जो जरूरी है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पूर्व पद। पूर्व पद मतलब क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद प्रधान समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। पूर्व मतलब होता है पहला, और पहला पद, यहाँ पर पद क्या होते हैं? 2 पद होते हैं एक समास में। जैसे हमने लिखा विद्यालय, ये लिखा, तो यहाँ पर विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद ऐसे रखेंगे कि आ जो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है, पहला पद प्रधान, पूर्व पद भी वो लिखा आ सकता है, पहला पद भी लिखा आ सकता है, प्रथम पद भी लिखा आ सकता है। तो पहला पद प्रधान हिंदी वर्णमाला में अक्षर आ पहला अक्षर है, तो पहला पद प्रधान समास होगा अव्ययभाव समास। अब देखिए, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब क्या होता है? दूसरा वाला पद। तो दूसरा पद, अब यहाँ पर देखिए
इसमें भी ता आ रहा है, इसमें भी ता आ रहा है, उत्तर में भी ता आ रहा है, यहाँ पर भी दो ता हैं, यहाँ पर भी दो ता हैं। तो आप याद रखिए उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसमें दो ता, इसमें दो ता। उत्तर मतलब दूसरा पद भी बोल सकते हैं। दूसरा पद प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? दोनों पद प्रधान, दो दा आ रहे हैं, दो दा मतलब दोनों पद प्रधान जिसके हैं वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ट्रिक है, दो दा दोनों पद प्रधान, दो दा दोनों पद प्रधान, ऐसे आप याद रखिएगा। दोनों पद अप्रधान मतलब इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान रहता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए कि ट्रिक है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की ट्रिक है कि दोनों पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो आप याद रख लीजिए, जो बेटी होती है अपने घर में प्रधान नहीं होती बल्कि दूसरे के घर में बहू बनती है, बहू बन के प्रधानता उसको मिलती है। मतलब बेटी किसी और की, बहू बनकर किसी और के घर में उसको प्रधानता मिली। ये ट्रिक है, ट्रिक है, आप हंसिए मत, इसको ट्रिक के थ्रू याद रखिए। बहुब्रीहि मतलब बहू किसी और के घर, बेटी किसी और की होती है, बहू किसी और के घर में प्रधानता उसको मिलती है। तो मतलब दोनों पद यहाँ पर प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा कोई पद यहाँ पर प्रधान है। अव्ययभाव समास देखिए, जिस समास का पहला पद, देखिए अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव होता है वह अव्ययभाव समास होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग हो सकता है, अवयव हो सकता है, या फिर बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ये सारे क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पद कौन कौन से आ जाए? अनु आ जाए, आ जाए, आ क्या है? अवयव है। अनु क्या है? अवयव है। प्रति क्या है? अवयव है। ये आ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, प्रति अवयव है, भर अवयव है, यथा अवयव है, यावत अवयव है, हर अवयव है। और ये अनु और आ ये क्या है? उपसर्ग हैं। ये प्रति क्या है? उपसर्ग है। ये दोनों क्या है? अवयव हैं। ये तीनों अवयव हैं। तो यहाँ पर अव्यय भाव मतलब पहला आ से क्या? पहला पद प्रधान समास होता है अव्यय भाव समास। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यहाँ पर ये प्रति क्या है? अवयव है। आ उपसर्ग है, यथा क्या है? अवयव है, अनु उपसर्ग है, भर क्या है? अवयव है, प्रति उपसर्ग है, हाथ। अब देखिए यहाँ पर शब्द रिपीट हो रहे हैं, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। ये अगर शब्द का रिपीटिशन हो रहा हो तब भी कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदांश से, संबंध का की को, अधिकरण में पर। ये कर्ता चिन्ह अगर ये कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। राजा, राजकुमार, राजा का कुमार, ये का आ गया। धर्म का ग्रंथ, रचना को करने वाला। तत्पुरुष समास के विभक्ति के नाम के अनुसार 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। देखिए सबसे पहले होते कर्म तत्पुरुष। इसमें द्वितीय तत्पुरुष है कर्म तत्पुरुष। ये संस्कृत में इसका द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। कर्म तत्पुरुष क्या है? इसमें क्या आते हैं? को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार। ग्राम को गया हुआ, ग्रामागत। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। यहाँ पर सब में देखिए यहाँ पर ये को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो कौन सा? कर्म प्रधान है। आपको विभक्ति तत्पुरुष समास के लिए आपको विभक्ति चिन्हों को जरूर करना होगा। यहाँ पर देखिए कर्ण तत्पुरुष क्या है? इसमें से विभक्ति, यहाँ पर इसमें भी से आता है, संप्रदान और अपदान दोनों में से आता है। लेकिन इन दोनों से में अंतर ये होता है कि जो कर्ण कारक संप्रदान में जो से आता है
वह मिलने के लिए होता है, जबकि अपदान में जो से आता है वह चीज़ों को दूर करने के लिए होता है। जैसे कि रोग मुक्त, रोग से मुक्त मतलब रोग उसके शरीर से दूर चला गया, तो वो कौन सा है? अपदान कारक है। और ये करुणा से पूर्ण मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा उसमें मिल गई है, तो मिलने के लिए जो से आता है वह कर्ण तत्व उसमें आता है। यहाँ पर देखते हैं, करुणा से पूर्ण, भय से मुक्त, रेखा से अंकित, शोक से ग्रस्त, मद में अंधा, मन चाहा, पद से दलित, सूर सूर द्वारा रचित, सूर रचित। यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या है? कर्ण तत्पुरुष हो गया है। संप्रदान देखिए, इनमें संप्रदान कारक में विभक्ति के लिए लुप्त होती है। यहाँ पर प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, देशभक्ति, डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन, हथकड़ी। आगे चलते हैं, फटाफट आप इनको एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। धन से हीन, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अपदान, अब ये अपदान मैंने अभी इसके पहले आपको संप्रदान बताया। अब अपदान में क्या होता है? से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है अलग होने के भाव से। कौन से? अलग होने के भाव से। जैसे धन से हीन मतलब धन उससे दूर चला गया, पद से भ्रष्ट वह पद से अपना दूर चला गया, पद से च्युत मतलब वह पद से अपना हट गया, देश से उसको दूर कर दिया गया, ऋण से उसको मुक्त कर दिया गया, अब उसके पास ऋण नहीं है, ऋण उसके पास से दूर चला गया। गुण से हीन, बिना गुण के हो गया, वो गुण दूर चला गया। पाप से मुक्त, पाप दूर हो गया। जल से हीन, बिना जल के, तो जिसमें अपदान वाला से आ जाए संप्रदान, तो से आपको याद रखना है, दोनों में आते हैं, अपदान में और एक कर्ण कारक में। तो कर्ण कारक में मिलने के लिए, अपदान में दूर होने के लिए। आगे देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध का की को, कौन से आ रहा है? का के की, राजा का पुत्र, राजा की आज्ञा, पर के अधीन, राज का कुमार, देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, विद्या का सागर। आगे देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक विभक्ति में मैं पर लुप्त होता है। मैं आए या पर आए, कौन कौन आ सकते हैं? मैं भी आ सकता है, पर भी आ सकता है। शोक में मग्न, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप बीती, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जग बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, धर्म में वीर, धर्म में वीर। अब यहाँ पर देखिए, धर्म वीर ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद में मग्न, ये सारे विभक्ति चिन्ह लोप हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी IMP है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। नज तत्पुरुष, जिस समास में पूर्व पद में निषेधात्मक नकारात्मक शब्द आए, मतलब निषेधात्मक शब्द क्या है? आ, जैसे कि आ से उल्टा हो बन जाता है, जैसे धर्म, धर्म का उल्टा क्या होगा? अधर्म, तो ये अधर्म क्या है? नज तत्पुरुष है। आ हमेशा शब्द को विपरीत कर देता है, अन विपरीत कर देता है, ना विपरीत कर देता है, गैर विपरीत कर देता है। जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद। अब यहाँ पर देखिए, नापसंद ये कौन सा शब्द है? अरबी, फारसी। गैर जवाब, नावाजिब आदि। यहाँ पर देखिए, तुर्की भाषा के शब्द आ गए, उनको भी हिंदी में उपसर्ग शामिल कर लिए हैं उनके। कर्मधारा समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता था, पूर्व पद उत्तर पद का उपमेय उपमान। अब यहाँ पर देखिए, विशेष और विशेषण का संबंध जिसमें हो वह कर्मधारा समास होता है। आप इसको भी ट्रिक से याद रखिए। कर्म कैसे होते हैं? विशेष होते हैं, जिससे आपको ये याद आ जाएगा कि विशेष विशेषण का संबंध किसमें होता है? कर्मधारा समास में होता है। कर्म कैसे होते हैं? विशेष होते हैं। तो कर्मधारा समास में विशेष विशेषण का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बहुत ही सरल है। आप एक एक समास के साथ एक एक उनके एग्जाम्पल याद रख लीजिए, आपके एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होंगे।
एग्जाम्पल से क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है और उसके जो विग्रह हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए विग्रह में क्या होते हैं, दोनों पद के मध्य जो या के समान, इसमें क्या है, समानता, तुलना भी की जाती है और विशेषता भी बताई जाती है, या फिर तुलना होगी या फिर विशेषता होगी। चरण कमल मतलब चरण, चरण कमल, चरण के समान कमल, यहाँ पर तुलना हो रही है। जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। चरणों की विशेषता क्या है, वह कमल के समान कैसे हैं, सुंदर हैं। कनक लता, लता कैसी है, कनक की है, सोने की है। कमल नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान है। प्राण प्रिय, प्रिय कैसे हैं, प्राण के समान है। चंद्रमुख, मुख चंद्रमा के समान है। मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग के समान। देह लता, लता कैसी है, देह कैसी है, लता के समान। क्रोध अग्नि, क्रोध अग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। लाल है जो मणि, लाल मणि मतलब ये मणि की विशेषता क्या है, उसका कलर नाला है, लाल है। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। आगे देखते हैं। महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। मृग नयनी, नयन कैसे हैं, मृग के समान। देह रूपी लता, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे आए हुए हैं। लाल मणि, नीलकंठ, महान पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है, महान है। देव कैसे है, महान है। अध मरा, आधा है जो मरा, मरा कैसा है, उसकी विशेषता कैसे है कि वो आधा मरा है। परम आनंद, आनंद कैसे, परम मतलब सबसे ऊंचा आनंद। द्विगु समास देखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह समाहार का ज्ञान होता है, मतलब यहाँ पर समाहार, एक समूह बनता है। जब संख्या रहेगी तभी तो समूह बनेगा। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, 2 पैरों का समूह, समूह आता है विग्रह में, समाहार आता है विग्रह में। तो विग्रह को आप याद रख लीजिएगा। 3 लोकों का चौराहा, नवरात्र, सप्तऋषि, 7 ऋषि, पचमढ़ी, 5 मणियों का समूह, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, द्वंद्व समास होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। दोता मतलब दोनों पद प्रधान समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल माता और पिता, तो माता की भी उतनी प्रधानता है, पिता की भी उतनी प्रधानता है। शब्द बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, या विग्रह करने पर और या फिर समता। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा माता पिता, तो ये चिन्ह समता सूचक चिन्ह अगर आ रहा हो ये वाला, तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आगे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। दोनों के बीच योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए नदी और नाले, ये देखिए राजा और प्रजा, नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, खरा खोटा, राधे कृष्ण, ठंडा गरम, छल कपट, अपना पराय, ये सारे किस समास के एग्जाम्पल हैं, द्वंद्व समास के। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, अब यहाँ पर देखिए ये अपना उसमें भी आया था, कंठ कैसा है, नीला है। तो अभी हमने इससे पहले वाला जो समास पढ़ा, कौन सा समास था, कर्मधारय समास, उसमें भी ये पद आता है। पर इनका विग्रह पर हम डिपेंड करते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो सबसे सही है कि एग्जाम्पल जो क्वेश्चन परीक्षा में आए तो उनको एग्जाम्पल सेंटेंस में ही बना के दें, तभी वह सही गलत हमारा पता चलेगा कि सही समास कौन सा है। लंबोदर, लंबा है उधर, दशानन, चक्र पाणी, चक्र है जिसके पाणी में, तो ये यहाँ पर हमको विग्रह इनका देखना है, क्योंकि कई बार विग्रह से क्वेश्चन आते हैं और हम उसको विग्रह को सही नहीं समझ पाते कि सेंटेंस विग्रह में कैसे होता है, कैसे बनता है। महान वीर है जो, महावीर
मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं कर्मधारय समास में भी ये आएंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री कैसे, प्रधान है तो विशेषता भी बता रहा है। तो ये हम लोग को कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं परीक्षा में। तो परीक्षक को चाहिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वह सेंटेंस के थ्रू दे, सेंटेंस बना कर दे। महान है वीर, ये भी आ रहा है कर्मधारय समास में। हाँ, चतुर्भुज, ये द्विगु समास में भी आ रहा है। नहीं, द्विगु में नहीं, ये बहुब्री में आया क्योंकि विष्णु भगवान को ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री, पंकज, पंकज पक मतलब कीचड़ में जो पैदा होने वाला। यहाँ पर भी देखिए पंकज, इसमें भी कर्मधारय समास आएगा। अनहोनी, अनहोनी ना होने वाली कोई विशेष घटना। यहाँ पर समास कौन सा है, समस्त विग्रह, बहुब्री समास नहीं। यहाँ पर सॉरी, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर आपको छांटना है किस समास में कौन सा समास है। कोई विशेष घटना, कृष्ण राक्षस के लिए बताया गया है। यहाँ पर पीताम्बर, इसके एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है कर्मधारय समास भी आ सकता है और बहुब्री समास भी आ सकता है। तो आप इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। और विग्रह दिया हो सेंटेंस के साथ सही हो। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर, शिव के लिए बिस्तर, ये भी शिव के लिए है। बिस्तर, विष को धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर के लिए। अनहोनी, अनहोनी ना होने वाली घटना, कोई विशेष। अब यहाँ पर देखिए अन आ गया, तो ये अन हमने उस किस में पढ़ा था, अव्ययभाव समास नहीं पढ़ा था। प्रधानमंत्री, चतुर्भुज, तो समास ऐसे सही नहीं होते। समास में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन दोनों सही हो जाते हैं। तो जो पेपर लेने वाले होते हैं उनको इसको एक सेंटेंस में देना चाहिए। चार लड़ियाँ हैं जिसकी माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर शिव। यहाँ पर इनको याद रखिएगा, त्रिलोचन। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र मतलब सिंह को कहा गया है। मृग, सिंह को कहा जाता है। मृग जो पशु हैं उनको कहा जाता है। मृगों का इंद्र मतलब पशुओं का राजा। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है। और ये जो शब्द है ये कहाँ पर भी आ सकता है अपना कर्मधारय समास में। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर भगवान के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए द्विगु समास ये हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको। द्विगु समास हो गया। द्विगु और कर्मधारय दोनों में अंतर क्या है, नवरत्न। हाँ, यहाँ पर द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। यहाँ पर द्विगु पद का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद गिनती में बताता है, जबकि पद विशेष होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता। नवरत्न द्विगु समास है। चतुर्वर्ण द्विगु समास है। पुरुषोत्तम क्या है, कर्मधारय समास है। रक्तो उत्पल कर्मधारय समास है। संधि और समास में क्या अंतर है, संधि वर्णों का मेल है, समास जो है वो शब्दों का मेल है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको कर सकते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए अगोचर नज तत्पुरुष है क्योंकि ना गोचर आ लगा है ना, तो आ शब्द को क्या कर रहा, उल्टा बना रहा है। अचल, अचल ना चल मतलब जो कभी बदल नहीं सकता वह अचल है। अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, नहीं आ रहा है इसमें। 8 आनों का समाहार, ये तो द्विगु समास का एग्जाम्पल आ गया। अधर्म, ना धर्म जिसके पास धर्म नहीं है, नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा होता है, नज तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। यहाँ पर देखिए अनेक, ना एक मतलब एक नहीं है। अनपढ़ मतलब पढ़े नहीं है। अनभिज्ञ मतलब भिज्ञ नहीं है, मतलब उसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है। ये ज्ञा धातु से बना शब्द है, ज्ञा से ज्ञान, अनभिज्ञ। यहाँ पर देखिए अन्याय, न्याय नहीं है। अनुचित, अनु आ गया, उचित नहीं है।
अपवित्र, नापवित्र, अलौकिक, नालौकिक। यहाँ पर देखिए अव्यय भाव समास, अनुकूल, अनुरूप, असमंदर, आजन्मा, आस। यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग हैं। यहाँ पर जन्म से लेकर, अनुरूप, रूप के जैसा। तो यहाँ पर ये सारे कैसे बने शब्द हैं? उपकूल। यहाँ पर यह अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल। यहाँ पर ये सारे देखिए समास भी दिए हैं, तत्पुरुष समास भी दिया है। यहाँ पर देखिए ये तत्पुरुष समास दिया है, ये सारे नज अव्यय भाव समास है। अब यहाँ पर नज अव्यय भाव समास भी होता है। यहाँ पर देखिए अलौकिक, जो लोक में नहीं है, अनुकूल, कुल के अनुसार, यहाँ पर अनु लग गया, अनु लग गया, ये अव्यय भाव समास है। पर यहाँ पर देखिए कोई ना नहीं आ रहा, अनुकूल, जो अनुकूल है, प्रतिकूल तो उसका उल्टा हो गया, लेकिन अनुकूल मतलब जो एडजस्ट जिसको हम कर सकते हैं, अनुकूल। यहाँ पर अनुरूप, रूप के अनुसार। वहाँ पर क्या था? नज में ना आ रहा था, जैसे अधर्म, धर्म नहीं है, लेकिन अव्यय भाव समास में भी यही उपसर्ग चल रहे हैं, लेकिन शब्द क्या है? उल्टे नहीं बन रहे हैं। अजन्मा, जन्म से लेकर, आशालात, आशा रूपी लता, आप बीती, आप पर बीती, जग बीती, जग पर बीती। यहाँ पर देखिए ये सारे एग्जाम्पल है, आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इन्हीं को आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इनको एक एक नहीं पढ़ रही हूँ। घर घर द्वंद्व समास है, चक्रधर, चतुरानंद, चंद्रमौली, आप इनको एक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जलज, जल में जन्म लेने वाला बहुब्रीहि समास है, क्योंकि कमल को कहा गया है। यहाँ पर देखिए ये जलज, जलज कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। चीड़ी मार द्वितीय तत्पुरुष है। जेब घड़ी, यहाँ पर दही बड़ा, दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा, मध्य कर्मधारा समास है, क्योंकि विशेषता बता रहा। दानवीर, दुख सप्त, देश निकाला, देवासुर, धर्म अधर्म, द्वंद्व समास है। धर्म विमुख, धर्म से कैसा है? विमुख हो गया। नेत्रहीन, पद दलित, परीक्षा उपयोगी। यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए 90 क्वेश्चन तक कल दिए थे, यहाँ पर देखिए 91 क्वेश्चन। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 92 देखिए, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो नीला है जो गाय, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। नील गाय क्या है? नीली है जो गाय, नीला है जो गाय, क्या ये सही है? नहीं हुआ है। यहाँ पर क्रोध रूपी अग्नि, ये तो सही है। नौ है जिसमें विधियाँ, नवनिधि सही है। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। नीला है जो, नील गाय, ऐसे तो नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है? वह नीली है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये नीला है जो, वह गलत है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, यही अपना गलत है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष देखिए, अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष कौन सा है? लाभ और हानि, ये तो है नहीं है, ये तो द्वंद्व समास है। त्रिवेणी, यहाँ पर ये तो द्विगु समास है। सुमुखी, मुख कैसा है? सुंदर है, तो यहाँ पर कर्मधारा समास है। यहाँ पर अश्व पर आरोहित, अधिकरण पर आ गया, तो पर आ गया, अश्व पर आरोहित मतलब घोड़े पर सवार, तो ये ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं 94, किस क्रम में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कनकटा द्वंद्व समास है क्या? नहीं है, द्वंद्व, यही तो इसका आंसर है। दोपहर, ये सही है। दोपहरों का समूह, चक्रपाणी
बहुब्रीहि समास है भगवान विष्णु के लिए। कर्म में निपुण अधिकरण तत्पुरुष है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा गया है। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले, सही है। दोपहर दोपहरों का समय। पतिव्रता पति का व्रत करने वाली नहीं होगा, पति के व्रत लेने वाली नहीं होगा। यहाँ पर पति, यही इसका गलत आंसर है। गलत ही पूछा गया था ना। कनकलता कनक के समान, सोने के समान लता, तो ये सही है। पति का व्रत करने वाली, पति धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता होती है। यहाँ पर रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी देखिए, रेल और गाड़ी बिल्कुल नहीं। रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये सही है। आगे देखते हैं। दही बड़ा समास का विग्रह है। दही में डूबा हुआ बड़ा। दिगंबर शब्द का सही समासिक विग्रह है। दिशाएं, यहाँ पर देखिए दिशा है, दिशा ही है जो वस्त्र जिसका, दिशा ही है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान शंकर को कहा गया है दिगंबर, जिनके शरीर पर वस्त्र क्या है, दिशाएं ही उनकी वस्त्र बन गई हैं। आगे देखते हैं। ग्राम आगत, ग्राम आगत मतलब ग्राम को गया हुआ। अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। अक्षी क्या है? अक्षी के आगे समास का विग्रह से बनने वाला शब्द कौन सा है? प्रत्यक्ष। प्रति धन अक्षी, अक्षी मतलब आंखें, जो आंखों के सामने है वह प्रत्यक्ष है। 700 पदों का समाहार विग्रह से बना शब्द समस्त पद है, तो यहाँ पर सप्तशती, माता दुर्गा का एक ग्रंथ है सप्तशती, 700 पदों का जिसमें समूह है। नील है नहीं है जन जहाँ, निजन विग्रह से बना शब्द पद कौन सा है? तो निर्जन है। निर्जन जहाँ पर जन ही नहीं है, मतलब कोई लोग ही नहीं है। काली मिर्च शब्द में समास है, तो यहाँ पर काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च। मिर्च की विशेषता कैसी है? वह काली है, कर्मधारय समास है। मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है। मृत्युंजय, मृत्युंजय कैसी है? बहुब्रीहि समास है। भगवान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो जिसने, अर्थात भगवान शंकर। देवालय में कौन सा समास है? देवताओं के लिए आलय, देवताओं के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? तो खरा खोटा समास में कौन सा है? द्वंद्व है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास कौन सा है? कंठ की विशेषता क्या है? नीली है, कर्मधारय समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। कमल कैसा है? नीला है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि पाप और पुण्य ये चिन्ह आ रहा है समता सूचक। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? दयालु क्या विशेषता है? कर्मधारा, यह विग्रह करके दे दिया है। यहाँ पर उच्च शिखर में कौन सा समास है? तो उच्च शिखर में, शिखर कैसा है? ऊंचा है, कर्मधारय समास है। यहाँ पर देखते हैं। लंबोदर, दशानन, ये सारे आपसे बन जाएंगे। दशानन किसको कहा गया? रावण को कहा गया है। लंबोदर किसको कहा? भगवान गणेश को कहा गया है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पंचानन निम्न में से कौन सा समास है? 5 धातुओं का मिश्रण है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? पंचानन यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। हाँ, 5 है मुख जिसके भगवान शंकर को कहा गया। निम्न में से कौन सा, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पंचानन, अगर यहाँ पर द्विगु समास होता तो हम उसको भी सही मानते, लेकिन बहुब्रीहि समास है तो हमने इसको सही मान लिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है। यस अपयस, यस और अपयस, ये ही इसका सही आंसर है। चतुर्मास में कौन सा समास है? तो चतुर्मास में 4 मासों का समूह है, द्विगु समास है। निडर में कौन सा समास है? दूसरा समास है। निडर ये अव्ययभाव समास है, अवयव आ रहा है ना पहले। रसोई में कौन सा समास है? रसोई में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में
कौन सा समास है? श्याम। यहाँ पर बहुब्री समास है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ कर्मधारय समास होता तो वह भी होता, क्योंकि श्याम घन कैसे हैं? सांवले, मतलब काले रंग के हैं। बादल के लिए भी प्रयुक्त होता, लेकिन यहाँ भगवान बहुब्री समास है तो भगवान कृष्ण के लिए हो रहा। मुखारविंद कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हाँ, आगे देखते हैं। प्रतिदिन, प्रति आ गया, प्रति क्या है? अवयव आ गया, अव्ययभाव समास है। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? यहाँ पर पूछा है। प्रतिपल, ये अवयव आ गया। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में समास है कौन सा? बहुब्री समास है। अंशुमाली मतलब किरणों की है माला, जिसके ऊपर वह कौन है? भगवान सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है? देखिए, परिभाषाओं से क्वेश्चन आ गए। तो किस में होता है? कर्मधारय समास में होता है। आगे देखिए, आलोक कंधवा शब्द में कौन सा समास है? आलोक कंधवा समास कौन सा है? इसमें बहुब्री समास है। आगे देखते हैं। 9 लखा, 9 लखा कौन सा? 9 लाख रुपए, 9 लखा कौन सा समास है? यहाँ पर आप बताइए। द्विगु समास है। सतसई, सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सतसई, सात आ रहा ना। अजन्मा, यहाँ पर अवयव आ गया तो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। नील कमल में कौन सा समास है? अब एक और, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा? कर्मधारय समास है। यहाँ पर कमल कैसा है? नीला है। सिर दर्द में कौन सा समास है? सिर में दर्द कौन सा समास है? यहाँ पर ये कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही है? कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही? में आ रही। तो विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। तीसरा, द्वंद्व समास भूल चूक है, माता पिता है, भला बुरा है, कपीश्वर नहीं है, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न में, नवरत्न में द्विगु समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। चंद्र है शिखा पर जिसकी, रात और दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। इससे पहले आप मेरी संधि की ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, संज्ञा की ट्रिक ज़रूर देखिएगा, और क्या बोलते हैं समास वाले वीडियो, इससे पहले वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, और संधि से तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 99% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पेशेंस से आप वीडियो को देखिए, संज्ञा की वीडियो को पेशेंस से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। इस तरीके से मैंने उसमें समझाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।